हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 38। तो ये लेक्चर में हम हमारा थर्ड कलेक्शंस जो कि बेसिकली टपल है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टपल यानी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसको हम पाइथन में इस तरह से पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, और जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे वो पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड होंगे इस तरह से, ठीक है। और ये लिस्ट जैसा ही है, और इसमें और लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी हम इसको इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि हम टपल को इस तरह से पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स है तो यहाँ पे जो भी इंटीजर्स है वो इस तरह से कॉमा सेपरेट है। लेकिन जैसे लिस्ट में भी हमने देखा था कि ये एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इनफैक्ट एक इंडिविजुअल डेटा ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टपल जनरली यूज़फुल होता है जब हमारे पास ऐसा कलेक्शन है जो हमको कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, और हम चाहते हैं कि वो एक्सीडेंटली भी चेंज ना हो। तो ऐसे केस में टपल एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि हम एक्सीडेंटली भी उसको ओवरराइट करना अवॉइड करेंगे, और उसके साथ साथ पाइथन में उसका इम्प्लीमेंटेशन फास्टर है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब हमारे पास कलेक्शंस है जो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो ऐसे केस में टपल हमारा बेस्ट चॉइस है या बेटर चॉइस है ओवर द लिस्ट, ठीक है। हमने बात की थी कि टपल भी कलेक्शन है लिस्ट जैसा ही, तो जो भी हमने लिस्ट में देखा था वो काफ़ी सिमिलर होगा टपल में, लेकिन हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं टपल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो पहला चीज़ होगा कि टपल क्रिएशन। तो हम इस तरह से एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं कि बस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और हम किसी वो वेरिएबल को असाइन करते थे। अगर अभी मैं टाइप ऑफ टी करता हूँ तो वो टपल होगा, ठीक है। उसी तरह हम एम्प्टी टपल इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं बाय कॉलिंग टपल। तो अगर मैं इस तरह से टपल फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये भी हमारे लिए एम्प्टी टपल क्रिएट कर देगा। जब भी हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है तो डेफिनेटली हम पैरेंथेसिस के अंदर उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे देंगे, और वो भी एक टपल होगा, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि जब भी हमको एक टपल क्रिएट करना है विथ वन एलिमेंट, तो हमको वो वन एलिमेंट के बाद कॉमा देना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ वो उसको जो भी ये डेटा टाइप होगा उसी का वो टाइप कंसिडर कर लेगा। क्यों? इन दिस केस अगर मैं सिर्फ पैरेंथेसिस में सिर्फ 2 देता हूँ तो वो बेसिकली 2 एज ए इंटीजर कंसिडर करेगा, और पैरेंथेसिस को जो हमारा यूजुअल पैरेंथेसिस है वो उस तरह से कंसिडर कर लेगा, राइट। तो इसलिए टू इंडिकेट टू पाइथन ये स्पेसिफिकली टपल है, इसलिए अगर हमारे पास एक एलिमेंट भी है तो भी उसके बाद हमें इस तरह से कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि टपल भी एक इटरेटर है या बेसिकली एक कलेक्शन है जो मल्टीपल डेटा आइटम से बना है, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं और उसके इंडिविजुअल डेटा ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका होगा इटरेशन के लिए कि यूजिंग फॉर लूप, राइट। तो मैं अगर कहता हूँ कि फॉर एलिमेंट इन टी, तो अभी बेसिकली क्या होगा कि टी के टपल के जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे वो 1 बाय 1 इस एलिमेंट में आ जाएंगे, और हम उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस जो भी डिजायर्ड है वो कर सकते हैं। तो एक कॉमन सा या सिंपल सा ऑपरेशन मैं कर दूंगा कि प्रिंट ऑफ एलिमेंट। तो अगर मैं अभी इस तरह से करता हूँ कि फॉर एलिमेंट इन टी और प्रिंट एलिमेंट करता हूँ, तो बेसिकली उसने ये टी पे इटरेट होकर उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इस तरह से 1 बाय 1 प्रिंट किया, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि पाइथन अंडरलाइन इंडेक्सिंग का यूज़ करता है, तो सेम वो टपल के कॉन्टेक्स्ट में भी होगा कि अगर ये मेरा टपल है विथ 2 4 6 8 10, तो पाइथन अंडरलाइन पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम -1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और अभी ये इंडेक्स इंटीजर्स नंबर का यूज़ करके हम कोई भी टपल के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर मैं अभी कहता हूँ कि टी ऑफ 2, तो बेसिकली जो भी सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू होगा 6 वो हमको रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि टी ऑफ -1, तो जो भी हमारा -1 इंडेक्स पे जो बेसिकली हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वो हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे इंडिविजुअल डेटा ऑब्जेक्ट की जगह अगर एक कलेक्शन चाहिए होता या सब टपल चाहिए होता, तो वो हम स्लाइसिंग से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा अभी टपल सेम है और अभी मैं कहता हूँ कि 0:2, तो बेसिकली ये क्या करेगा, 0th इंडेक्स से लेके 2 - 1 इंडेक्स तक जो भी डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एज ए टपल हमको रिटर्न करेगा इस तरह से, राइट। तो 0 से लेके 2 - 1 तक, तो यानी 0th और 1 इंडेक्स का 2 4 इस तरह से। और उसी तरह अगर मुझे 6 to 10 चाहिए होते तो मैं इस तरह से दे सकता है टी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 कोलन, सो सेकंड इंडेक्स से लेके एंड ऑफ टपल तक, तो वो बेसिकली 6 at 10 होंगे, तो वो हमको एज ए 6 at 10 रिटर्न करेगा।
तो ये भी स्लाइसिंग सेम है स्ट्रिंग और लिस्ट जैसा ही, लेकिन बस मेजर डिफरेंस ये है कि इसका जो भी आउटपुट है वो एज ए टपल मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जब हम स्लाइसिंग करते तो उसका आउटपुट स्ट्रिंग था, लिस्ट में लिस्ट, और जब भी हम टपल में करेंगे तो वो वर्किंग तो सेम है, बस उसका जो भी आउटपुट है अभी वो टपल रहेगा। ठीक है, तो हमने बात की थी जो ऑपरेटर्स स्ट्रिंग और लिस्ट में, तो वो भी सेम अप्लीकेबल है टपल के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो अगर मुझे दो टपल को कॉन्कैटनेट करना है या उनके एलिमेंट्स को, तो हम कॉन्कैटनेशन ऑपरेटर प्लस का यूज़ कर सकते हैं। अगर टपल के एलिमेंट्स को रिप्लिकेट करना है मल्टीपल टाइम्स तो हम फिर से वही स्टार ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और अगर हमको चेक करना है कि कोई एलिमेंट टपल में प्रेजेंट है या नहीं है तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे ये दो टपल होते T1 एंड T2 इस तरह से, और अगर मैं कहता हूँ कि T1 प्लस T2, तो ये बेसिकली T1 के एलिमेंट के बाद T2 के एलिमेंट मर्ज करके हमको एक नया टपल रिटर्न करेगा इस तरह से। ठीक है, उसी तरह अगर मेरा एक टपल होता है विथ जस्ट वन एलिमेंट, और अभी मैं रिप्लिकेटिंग ऑपरेटर का यूज़ करके मैं अगर कहता हूँ कि T*5, राइट, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी T के एलिमेंट है उसको 5 टाइम्स रिपीट करेगा और हमको हमारा टपल अभी इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स भी होते तो भी हम उसी तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट के साथ। अगर अभी मैं कहता हूँ कि T इंटू एन और n इंटू T, तो दोनों का आउटपुट सेम होगा कि जो भी हमारे एलिमेंट्स है 2, 4, 6 वो 3 टाइम्स रिपीट होकर हमको ये नया टपल मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा थर्ड ऑपरेटर था कि मेंबरशिप ऑपरेटर इन, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट टपल में प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा टपल है और मैं कहता हूँ कि 2 इन T, तो हाँ 2 ये टपल में प्रेजेंट है इसलिए ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि 7 इन T, तो 7 इसमें नहीं है इसलिए हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। और हम नॉट इन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आउटपुट देगा कि क्या 9 नॉट इन T, हाँ 9 T में नहीं है इसलिए अभी हमको ट्रू रिटर्न करेगा एंड सो ऑन, राइट। और जैसे हमने कॉमन फंक्शंस बात की थी कि लिस्ट में कि लेंथ जो बेसिकली लेंथ रिटर्न करेगा, मिन मैक्स जो बेसिकली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करेंगे, और सम अगर उसके सभी एलिमेंट्स न्यूमेरिक है तो उसका हमको एडिशन का रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो सेम टपल के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लीकेबल है। और अगर मेरा ये टपल है और अगर मैं कहता हूँ कि लेन ऑफ T, तो हमको ये 5 रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स है। मिनिमम ऑफ T हमको 2 रिटर्न करेगा क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है। मैक्सिमम ऑफ T जो यहाँ का मैक्सिमम एलिमेंट 10 है वो रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मैं सम ऑफ T करता हूँ तो इन सभी एलिमेंट्स का एडिशन जो बेसिकली 30 है वो हमको एज ए आउटपुट में रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है तो वो एग्जैक्टली सेम है लिस्ट जैसा, लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि टपल लिस्ट से डिफर करता है विथ रिस्पेक्ट टू अपडेट। क्यों, क्योंकि टपल बेसिकली इम्यूटेबल है, तो जो भी हम लिस्ट में इन प्लेस अपडेट कर पा रहे थे वो टपल में हमको एरर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा अभी टपल है और अभी मैं कहता हूँ कि T(4 = 0), तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी ये 10 है उसको मैं रिप्लेस करूँ 0 से। तो ये लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली वैलिड है, लेकिन टपल में हमको टाइप एरर आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी फिर से कि टपल इज़ इम्यूटेबल। उसी तरह अगर मैं मल्टीपल एलिमेंट्स भी चेंज करना चाहता हूँ तो भी हमको टाइप एरर आएगा। ठीक है, उसी तरह जो भी मेथड्स हमने डिस्कस किए थे लिस्ट में, जैसे कि अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, तो अपेंड था कि एक पर्टिकुलर डेटा आइटम लिस्ट में ऐड करने के लिए, एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने के लिए, उसी तरह इंसर्ट या पॉप, राइट। तो ये जो भी सभी मेथड्स जो लिस्ट में इन प्लेस चेंज कर पा रहे थे वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते टपल क्लास में। ऐसा क्यों, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है, तो इसलिए जो भी मेथड्स लिस्ट को इन प्लेस अपडेट कर पा रहे थे वो टपल में एग्जिस्ट नहीं है और हमको उसके लिए भी एरर आ जाएगा। ठीक है, हमारा थर्ड कलेक्शन था टपल, तो ये एग्जैक्टली सिमिलर है लिस्ट जैसा, सिर्फ कॉमन मेजर डिफरेंस है कि टपल इज़ इम्यूटेबल। तो जो भी लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अपडेट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो टपल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने अभी तक टपल के बारे में डिस्कस किया वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो पहला तो हमने बात की थी कि हम टपल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी टपल में इस तरह से क्रिएट करता हूँ, और अगर मैं अभी टाइप ऑफ T करता हूँ तो ये हमको क्लास टपल मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मल्टीपल एलिमेंट्स होते
तो हम ये पैरेंथेसिस में ये कॉमा सेपरेटेड इस तरह से दे सकते हैं। और अभी भी टाइप ऑफ टी इज स्टिल टपल, और अगर हम टी को प्रिंट करते हैं तो हमको इस तरह से पैरेंथेसिस में फिर से एज ए टपल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने बात की थी कि हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं टपल में। तो अगर मैं कहता हूँ कि टी ऑफ 0 तो मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट देगा। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि टी ऑफ -1 तो ये बेसिकली मुझे लास्ट एलिमेंट देगा। उसी तरह मैं स्लाइसिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि टी ऑफ 0:2 तो बेसिकली 0 से लेकर 2-1 तक जो भी एलिमेंट्स है वो एज ए टपल रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर मुझे रिमेनिंग एलिमेंट्स चाहिए होते टपल से तो मैं T2: इस तरह से दे सकता था। तो सेकंड एलिमेंट से एंड ऑफ लिस्ट तक, एंड ऑफ टपल तक जो भी एलिमेंट्स होते वो एज ए टपल फिर से हमको रिटर्न मिलते थे। ठीक है, और जैसे कि हमने बात की थी कि हम मल्टीपल जो भी ऑपरेटर्स जो लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए थे या स्ट्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए थे वो सेम अप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक टपल होता T1 जो बेसिकली 2, 4 है, और सेकंड टपल होता से 6, 8, 10, राइट। अगर हम इनको प्रिंट करते हैं तो ये इस तरह से, और अभी मैं कहता हूँ कि T1 + T2 ये बेसिकली दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमको एक नया टपल इस तरह से रिटर्न करेगा। ठीक है, उसी तरह मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं टपल में। अगर मैं कहता हूँ कि 2 इन T1 ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह मैं चेक कर सकता हूँ कि 7 इन T1 तो वो नहीं है, इसलिए हमको फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड सो ऑन, राइट। और हमने बात की थी जो कॉमन फंक्शंस है वो भी टपल में एप्लीकेबल है। अगर ये मेरा अभी टी टपल है तो अगर मैं कहता हूँ कि लेन ऑफ टी तो ये बेसिकली हमको 5 रिटर्न करेगा। सिमिलरली मीन ऑफ टी ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट देगा। उसी तरह मैक्सिमम ऑफ टी जो हम यहाँ का लार्जेस्ट एलिमेंट देगा, और सम ऑफ टी बेसिकली सभी एलिमेंट्स का एडिशन का रिजल्ट देगा, एंड सो ऑन, राइट। और जैसे हमने बात की थी कि टपल लिस्ट जैसा ही है, लेकिन वो मेजरली डिफ़र करता है कि टपल इम्यूटेबल है, उसको हम इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो अगर मैं वो ट्राई करता हूँ कि सेट टी ऑफ 0 में चाहता हूँ कि 1 हो जाए तो ये हमको टाइप एरर देगा। क्यों? क्योंकि फिर से टपल्स आर इम्यूटेबल। उसी तरह अगर मैं जो भी लिस्ट के कॉमन मेथड्स थे लाइक अपेंड एंड ऑल जो बेसिकली यूजफुल थे लिस्ट को इन प्लेस चेंज करने में, अगर वो भी यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ तो भी हमको इस तरह से एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते टपल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इस तरह से टपल लिस्ट से डिफ़र करता है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको टपल जो हमारा थर्ड टाइप का कलेक्शन था उसके बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।